तो दोस्तों जैसा कि हमने जो है एयरटेल के थ्रू जो है आपको फास्टैग मंगा के दिखाया था, तो हमारे पास जो है ये एयरटेल से फास्टैग आ गया है। आ तो एक हफ्ते पहले गया है, लेकिन हम आपको अभी तक वीडियो नहीं दे पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे और इंस्टॉल कैसे करना है इसे गाड़ी के साथ में, तो वो भी हम आपके करके दिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं ये फास्टैग हमें कैसा मिला है, तो इसे हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें गाड़ी में इंस्टॉल करके। मेरे पास एक पुरानी सी गाड़ी है, तो इसी में इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे इसे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है देखने को। तो चलिए हम इसे जो है ओपन कर ले रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ ये फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं, अंदर कुछ नहीं है इसमें। ये एयरटेल से मैंने परचेज किया था। इसमें ये फास्टैग से कुछ ज़रूरी बातें हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं बाद में। इसमें आपको दिखाया गया है इसमें क्या क्या रिचार्ज वगैरह करने होते हैं। तो इसमें कुछ इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाए हुए हैं, ये आप देख लेना, मैं बाद में देखूंगा इनको। मैं इसे पैक कर देता हूँ इसी बॉक्स में। तो इस तरीके से इसका लोगो देख सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक से मैंने मंगाया था, आपके सामने लाइव वीडियो दिखाया था इसका। इसे मैं साइड से करता हूं। और ये है मैन जो फास्टैग बोलते हैं जिसे। तो ये हमें जो है इंस्टॉल करना है अपने गाड़ी में। तो इसे जो है अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे आप गाड़ी पे नज़र डालेंगे तो ये शीशा है और मिरर जो पीछे लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर से ये जो है कुछ स्पेस दिया हुआ है। जितना भी ब्लैक स्पेस है इसके यहाँ पे नीचे लगाना है, लेकिन ये लगाना है अंदर से। इसके जस्ट नीचे आपको लगाना है सेंटर पे, ना उधर लगाना है ना इधर लगाना है, यहाँ पे सेंटर पे आपको लगाना है। तो चलिए हम गाड़ी के अंदर चल के आपको दिखा देते हैं इसे कैसे लगाना है हमें। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इधर देखिए फास्टैग वगैरह एयरटेल वगैरह का लोगो वगैरह दिया है और पीछे की साइड पे इस तरीके से है। तो ये वाला हिस्सा जो है आपको आगे की तरफ रखना है और ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ रखना है। तो इसमें पीछे जो है टेपिंग की हुई है, तो इसे हम निकालेंगे। और उससे पहले जो है यहाँ पे जो मिरर है हमारा, इसके नीचे जो है शीशे को साफ करेंगे कायदे से, जो कि एक बार में हमारा सेट हो जाए। क्योंकि एक बार लगने के बाद अगर आप इसे छुटाने की कोशिश करेंगे तो इसकी मैग्नेट जो है करप्ट हो जाएगी, तो ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो है आप पहले इसे शीशे को कायदे से साफ कर लीजिए और पहले यहाँ पे रख के देख लीजिए कि हमारा जो है सेंटर कहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से सीधा करके रखेंगे और यहाँ पे सेंटर देख लेंगे कि इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे हमें जो ऐसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जो टेपिंग लगी हुई है इसे हम थोड़ा सा निकालेंगे यहाँ से। तो ये टेपिंग है, इस तरीके से इसे पकड़ के और यूँ निकालना है, लेकिन हम पहले यहाँ पे रखेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो देखिए इस तरीके से ये लग चुका है हमारा गाड़ी के ऊपर और यहाँ पे ये सेंटर पे लगाया है। इधर भी स्पेस बराबर है, इधर भी बराबर है। यहाँ पे मिरर के जस्ट बैक साइड पे आपको ये जो काली वाली पट्टी इसके सेंटर पे लगाना है, लेकिन काली वाली पट्टी से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि काली वाली पट्टी को ऊपर कर देंगे तो ये स्कैन नहीं करेगा सेंसर, तो आपका जो है दिक्कत आएगी। थोड़ा सा तिरछा हो गया है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सेंटर पे होना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट राइट में अगर कहीं भी कर देंगे आप तो वहाँ से जो है सेंसर स्कैन नहीं करेगा और आपका जो है टोल वहाँ पे नहीं कटेगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब थोड़ा सा चलिए बाहर से दिखाते हैं कैसा लगता है ये देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा हालांकि यहाँ से सेंटर इधर को हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये था, इधर और इधर नहीं लगाना है, आपको बीच में लगाना है। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत तिरछा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस यहाँ पे लगाना है। ये काली वाली पट्टी है, जस्ट इसके नीचे आपको लगाना है। क्योंकि इधर उधर कर देंगे तो जो सेंसर होते हैं टोल पे, वहाँ पे स्कैनिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पे आप लगा दिए इस तरीके से। लगाने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मैंने ये लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया है। अब ये जो है बिल्कुल तैयार है हमें टोल क्रॉस कराने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं अब आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा चल के, क्योंकि जहां से हमें इसे परचेज किया है वहीं से हमें जो इसे एक्टिवेट भी करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जब इसे एक्टिवेट करेंगे तब ये वर्क करना हमारा स्टार्ट करेगा। तो चलिए आप चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और आपको वहां पे दिखाते हैं कि इसे जो है एक्टिवेट आपको कैसे करना रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता था, हमने एयरटेल पेमेंट बैंक से जो है इसे परचेज किया था। तो चलिए हम चलते हैं वहीं पे एयरटेल एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि जहाँ से हमने परचेज किया है वहीं से हमें एक्टिव करना होता है। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम चलेंगे फास्टैग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आएगा फास्टैग का। तो फास्टैग पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है कब आपने ऑर्डर किया है, कब शिप्ड हुआ और कब जो है डिलीवर हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए आ रहा है एक्टिवेट नाउ का। तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे हम क्लिक कर लेंगे। एक्टिवेट नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप एग्री हैं या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एग्री हैं एक्टिव करने के लिए तो ओके पे क्लिक कर लीजिए। ओके पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक्टिव हो चुका है।
और यहाँ पे फास्टैग बैलेंस देखिए 150 रुपये आ गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 150 रुपये का कैशबैक और मिल रहा था। यहाँ पे जो है आपको 150 रुपये का कैशबैक तो तुरंत मिल गया था और 150 रुपये ये हमारे जो फास्टैग वैलेट में आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो है बिल्कुल एक्टिव है। और यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है 200 रुपये डिपॉजिट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। और 150 रुपये आपको जो है यहाँ पे बैलेंस के रूप में मिल चुका है। तो यहाँ पे जो है आपका अब ये एक्टिव हो चुका है। अब आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपका ये वर्क करेगा। और जो है आपको इस वैलेट में यानी कि फास्टैग वैलेट में आपको रिचार्ज करके रखना पड़ेगा। रिचार्ज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं भी टोल पे जाते हैं तो जो टोल कटने का अमाउंट है वो आपके वैलेट में होना चाहिए। अगर वैलेट में अमाउंट ही नहीं होगा तो आपका कटेगा कहाँ से। और यहाँ पे आपको अब दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी टोल को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे किसी भी दूसरी गाड़ी से मिनिमम जो है 3 मीटर की दूरी बना के रखिए। उससे क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उससे देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए सामने वाली गाड़ी यानी जो आपके आगे गाड़ी लगी हुई है और उसका वैलेट रिचार्ज नहीं है या उसका स्कैन नहीं हो पाया, तो अगर जस्ट उसके पीछे आपकी गाड़ी लगी होगी, कभी कभी क्या होता है वो सेंसर उसका कार्ड ना कैप्चर करके आपके जो है फास्टैग कार्ड को जो है स्कैन कर लेगा और आपके वैलेट से जो है बैलेंस काट लेगा। उस पोजीशन में क्या होगा, सामने जो है बैरियर लगा होगा तो वो तो खुल जाएगा और वो गाड़ी पास हो जाएगी। अब आप जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे तो गेट फिर से लग जाएगा और वहां पे जो है आपका तो बैलेंस कट ही चुका है। फिर आपके पास जो है विवाद करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप कम से कम 3 मीटर की दूरी को बना के रखिए। काफी लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आए थे हमारे पास कि अगर हम गाड़ी को सेल कर देते हैं तो फास्टैग कैसे जो है वैलिड रहेगा, जिसने गाड़ी खरीदी उसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा या जो है हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी को सेल करते हैं उसके बाद आप अपना फास्टैग जो है यहाँ से सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने के बाद आपके वैलेट में जो भी रिचार्ज अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो भी अमाउंट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी सेल करने पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी गाड़ी लेगा वो अपना नया फास्टैग जो है परचेज कर लेगा। तो उम्मीद है यहाँ पे जो है आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे जो है फास्टैग को कैसे इंस्टॉल करना है, गाड़ी के साथ में कैसे एक्टिवेट करना है, और 2 टिप्स मैंने आपको अपनी तरफ से दी हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो प्लीज लाइक से जरूर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।